आपका कॉल रानी मैडम को ट्रांसफर कर रहा है ना। आप चार्जेस किस हिसाब से कैलकुलेट करते हो? काय का मैडम अभी बेक टू बेक पेस्टिंग ये नहीं, यूज बैक टू बैक पेस्टिंग आपके नहीं होती है? नहीं, मेरे पास नहीं होती है। ठीक है। कैरी बैग मेकिंग? नहीं, वो भी नहीं होता है। ठीक है। सेंटर प्रिंटिंग? सेंटर पिनिंग होता है। ओके। किस टाइप से चार्जेस रहेगा इसका? वो मैडम फॉर्म वाइज रहता है, 400 रुपीज पर फॉर्म रहता है वो। रेट फॉर फॉर्म? ये रेट फुल फॉर्म यूनिट, ये ऊपर वाला जो आया ना, ऑर्डर वाला कि ये वाला यूनिट वाला? ये नीचे वाला उसके फोल्ड पर फॉर्म पर यूनिट। रेट पर फोल्ड पर फॉर्म पर यूनिट बरोबर है। ठीक है। इसका रेट क्या रहेगा एक का? ये हम 400 रुपीज पर 1000 लेते हैं ना, 40 पैसा। 40 पैसा। हाँ, जो ये ऑपरेशन आपका सेंटर पिनिंग, ये लास्ट इसका पर्पस कहाँ तक रहेगा? ओनली कॉस्टिंग का है कि जॉब कार्ड या प्रोडक्शन? नहीं, कॉस्टिंग के लिए रहेगा, एस्टिमेशन के लिए रहेगा। ओके। जॉब कार्ड पे नहीं दिखेगा, दिखना चाहिए ये वाला ऑपरेशन? नहीं, जॉब कार्ड पे दिखना चाहिए ना रेट। ओके। और इसकी प्रोडक्शन की एंट्री भी करोगे? हाँ, ठीक है, तो फिर प्रोडक्शन जाएगा। एक मिनट, अभी अपन ने जो किया वो किधर गया? ठीक है। कलर सॉर्टिंग नहीं नहीं करते हो? ठीक है। कलर स्ट्रिंग स्क्वायर इंच? नहीं एंड पेपर पेस्टिंग? नहीं गेली वर्क? नहीं हार्ड केस बाइंडिंग? नहीं। क्यों? हार्ड केस सर आपके तो कमर्शियल है ना? हाँ मैडम, हम आउटसोर्स कराते हैं, वो हमारे पास इन हाउस सेटअप नहीं है उसका। वो जब अपन ऐड करेंगे तब उसको, फिर जब अपन लेंगे वो सेटअप तब अपन ऐड कर सकते हैं उसको। ओके। पर इसका जो आप कॉस्टिंग तो निकालोगे ना आप? कॉस्टिंग निकालोगे तो इस ऑपरेशन का यूज करोगे ना? कॉस्टिंग हाँ निकालेंगे वो। तो फिर सर उसमें आप हार्ड केस बाइंडिंग का कैलकुलेशन किस हिसाब से करोगे? फिर यहाँ पे रेट सेट करना पड़ेगा ना उसका? रेट डालना पड़ेगा उसका। हाँ, आप क्या चार्जेस लेते हो वो डालना पड़ेगा। और इसका चार्जेस किस हिसाब से लेते हो आप? टाइप ऑफ, जैसे कि रेट पर ऑर्डर? पर बुक। हाँ, पर ऑर्डर क्वांटिटी बरोबर है वो। रेट पर ऑर्डर क्वांटिटी, राइट? हाँ, और रेट क्या रहेगा उसका 35 रुपीज। और ओनली कॉस्टिंग का रहेगा, ठीक है? हाँ, जॉब कार्ड वगैरह? जॉब कार्ड में आ जाएगा, आन दो उसको प्रोडक्शन। हाँ, प्रोडक्शन की एंट्री भी करोगे ना इसकी फिर? आओ। पेस्टिंग लीव्स? पेस्टिंग लीव्स नहीं। हाँ। परफेक्ट बाइंडिंग?
हाँ परफेक्ट है। किस टाइप से चार्ज कैलकुलेट करोगे? रेट पर फॉर्म पर, रेट पर फॉर्म। हाँ पर फोल्ड पर फॉर्म। रेट पर फॉर्म पर 1000 यूनिट की फोल्ड पर फॉर्म पर यूनिट की रेट पर फोल्ड पर यूनिट? सेकंड नंबर वाला। ओके, रेट क्या रहेगा? 50 पैसे। नेक्स्ट है पंच एंड सोर्ड, नहीं ये वाला शीट पेस्टिंग, नहीं। वायरो बाइंडिंग, हाँ वायरो बाइंडिंग नहीं। हेलो, क्यों सर? वायरो बुक, वायरो टाइप की बुक नहीं बनाते हो आप? मैडम वायरो बाइंडिंग का ठीक है रहता है। देखो एक बार आप बताओ, मैं बताता हूँ रेट। रेट क्या, किस टाइप से लोगे? रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट। स्टार्ट यूनिट क्या रहेगी इसके? हाँ जो वायरो बाइंडिंग है ये काय में आता है आपका? बाइंडिंग में। नहीं, बाइंडिंग में आता है, लेकिन क्या बोलते हैं उसको यार? पीसेस, नोट्स, क्या बोलते हैं? एक मिनट। एक सेकेंड। अच्छा स्टार्ट यूनिट। बंडल कैन, कैंटीमीटर, इंचेस में आएगा। और एंड में मतलब कि जैसे कि आप पर बुक ही लगाते हैं अपन उसको। ईच कर दो, ईच। इंच नहीं, ईच। इच, ई। इधर हाँ स्टार्ट में स्टार्ट में भी वही कर दो। यूनिट कन्वर्जन क्या रहेगा? कट अप्स, बुक अप्स, हाफ पर लीव। यूनिट पर बुक ही रहेगा वो। रेट रेट 20 रुपीज पर यूनिट। 20 रुपीज। पर्पस पर यूनिट मैंने पर प्रोडक्ट। हाँ बराबर। प्रोडक्शन तक रहेगा। सीट पेस्टिंग नहीं होता है ना? क्यों होता है? हाँ सीट पेस्टिंग नहीं। ओके। और यूवी ड्रिप ड्रॉप? नहीं नहीं। यूवी स्पॉट? नहीं, यूवी स्पॉट भी नहीं। यूवी वार्निश मैट ग्लोस दोनों अलग अलग है। कोरोगेशन होता ही नहीं है? होता है? नहीं नहीं। ठीक है, तो ये भी कोरोगेशन का है। फ्लेक्स आपकी साइड नहीं होता है। प्लेट मेकिंग, प्लेट मेकिंग का रेट पर प्लेट ही रहेगा आपके? हाँ ठीक है, वो कल सेट कर लिया था हमने।
पर प्लेट रहता है और पर साइज के हिसाब से रहता है। कॉस्ट इसका हाँ, उसमें अलग अलग साइज रहती है ना। साइजेस जो आपने मैम ने मेरे को ग्रुप में शेयर की थी वो वाली। हाँ, वही वाले। नहीं सर, वो इसमें नहीं आएगा, वो उसमें जाएगा अदर में। ठीक है। बुक फिनिशिंग कटिंग। बुक फिनिशिंग कट नहीं। कटिंग और कटिंग पोस्ट। कटिंग का क्या लेते हो चार्जेस? हाँ, कटिंग चार्जेस लेते हैं। रेट पर 1000 शीट पे? पर 100 रुपीज। रेट पर 100 रुपीज। नहीं, रेट पर 1000 और रेट है 100 रुपीज पर 1000। नहीं, कैलकुलेट तो इसी से करोगे ना, रेट पर 1000 शीट। हाँ। ओके, और रेट रहेगा 100 रुपीज। पर्पस प्रोडक्शन, डिस्प्ले कोटेशन और यूनिवर्सल सेव। हेलो। कटिंग पोस्ट। वेदीमध्ये जमा करा। क्या बोला मैडम? कटिंग पोस्ट जो फिनिशिंग के लिए देते हैं ना अपन, वो सिवा। जैसे बुक्स हो गया, आपकी बुक पूरी होने के बाद अपन फिनिशिंग नहीं करते क्या उसकी आउटसाइड की? हाँ। वो करते हो? वो बाइंडिंग में आ जाता है मैडम हमारे इसमें। ठीक है, तो कटिंग पोस्ट नहीं रखूं। पैकेजिंग तो अपन कोई सी करते हैं, ठीक है। डीपीटी क्या है ये? डीपीटी नहीं। क्रीजिंग? फ्रीजिंग रहता है। रेट पर 1000 शीट? 100 रुपीज। रहेगा। तो कॉस्टिंग निकालने के लिए आपको सबसे पहले एस्टिमेशन पे जाना है। हाँ। यहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे तो उसके दो बेनिफिट होके कि आपको एक तो कंटेंट वही मिलेगा जो आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, दूसरा उस कैटेगरी में अपन ने जो कंटेंट सिलेक्ट करके ऑपरेशन अलोकेट किए थे वो ऑपरेशन आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट मिलेंगे। आपको अलग से उसको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई सा ऑपरेशन करना हो तो वो कर लेंगे, बाकी आपको मैनुअल मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपन कॉस्टिंग की किस कैटेगरी के अगेंस्ट देखेंगे अभी? ठीक है, अब लीजिए ना। ठीक है, ये बुक, फिर यहाँ से इसको क्लोज करना है और 8 क्वांटिटी करना है कि जो आपकी जॉब है वो कितनी क्वांटिटी की है। 500 बुक्स। ठीक है, 8 कंटेंट में आपको जैसे बुक में अपने 2 कंटेंट यूज होते हैं, बुक पेज यानी कि इनर पेजेस और एक कवर। हाँ। तो बुक पेज सिलेक्ट करना है, फिर सेकंड बार फिर से 8 कंटेंट जाना है, बुक कवर सिलेक्ट करना है। ठीक है, दोनों कंटेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अपन को बुक पेजेस की प्लानिंग करना है, तो बुक पेजेस पे क्लिक टू प्लान करेंगे। हाँ। और यहाँ पे उसकी हाइट और लेंथ डालेंगे। बुक की हाइट क्या रहेगी आपकी? 8.5। हाँ, 8.5 by 11। हाँ, देन उसके बाद यहाँ पे पेजेस कितने रहेंगे? 48। यहाँ साइजेस आपको कुछ भी नहीं डालनी, ओनली डेज डालना है, क्योंकि जब अपन शो कॉस्ट करके अप्लाई करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक साइजेस ले लेगा आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पेपर सिलेक्ट करना है कि जो आप ये बुक की प्लानिंग ले रहे हो ये कौन से पेपर पे ले रहे हो। क्वालिटी मैप्लितो सिलेक्ट करना है। सॉरी, मैप्लितो यहाँ पे 2 पेपर आ रहे हैं तो मैं ये वाला ले रही हूँ। जीएसएम क्या रहेगा इसका? 80 मिल। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, कि अदरवाइज ब्लैक भी छोड़ दोगे। फिनिश वगैरह सब कुछ, ये जो डिटेल है ये सबरी आपकी मास्टर से वैसे आ ही जाएगी। उसके बाद है प्रिंटिंग डिटेल में जैसे कि फ्रंट कलर और बैक कलर, एफ यानी फ्रंट और बी यानी बैक। तो फ्रंट में कितने कलर है वो आपके इस वाले कॉलम में डालेंगे। तो
4। बैक में 4 कलर। ठीक है। इस जॉब में कोई स्पेशल कलर हो फ्रंट बैक में तो वो आप इसमें डाल सकते हो, नहीं तो ब्लैंक छोड़ सकते हो। प्रिंटिंग स्टाइल आप सिस्टम उसके अकॉर्डिंग ले लेगा, अदरवाइज आपको देनी है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ से प्लेट रहेगी कि आपकी जो प्लेट है जॉब में वो किस टाइप की रहेगी, CTP PS किस टाइप की। अपन ने हाँ, तो वो ऑलरेडी सिस्टम CTP लेता है। देन उसके बाद है मशीन वेस्टेज। मशीन वेस्टेज में आपके 4 पार्ट रहेंगे कि मेक रेडी वेस्टेज शीट, जो आप मेक रेडी जैसे आपके 500। ओके, ये मेक रेडी है, वेस्टेज वाली नहीं है। वेस्टेज वाली अपन को अलग से लेनी है। दोनों में डिफरेंट, दोनों डिफरेंट। हाँ, ग्रेन का डायरेक्शन विद ग्रेन बोथ ग्रेन। ठीक है, ये यहाँ पे ट्रिमिंग आएगी कि जो बुक्स है आपकी एक शीट पे जो आप से बैठेंगे उसके बीच में कुछ गैपिंग रहेगी तो अपन को यहाँ पे डालना है, अगर अदरवाइज नहीं रहेगी तो अपन को नहीं लेना है। ठीक है। और स्ट्रिपिंग जैसे कि शीट के चारों ओर हाँ, आप मार्जिन देते होंगे 2-2 mm 3-3 mm या 5 mm की, हाँ, वो इसमें फिल करना है। ठीक है। ग्रिपर अपन को यहाँ पे फिल कब करना है, जब अपन मशीन सिलेक्ट नहीं कर रहे। वैसे तो मशीन में सारे ग्रिपर डले हुए हैं अपने, तो प्लान तो वो मशीन के अकॉर्डिंग ही देगा, तो अपन को यहाँ पे ग्रिपर नहीं डालना है। ठीक है। ठीक है। देन उसके बाद रहा बैक टू बैक पेस्टिंग। ये जब शीट बैक टू बैक पेस्टिंग होती है तो इस पे टिक करना है। और अगर आपके प्लान इन अवेलेबल स्टॉक, अगर कोई सा जैसे कि आपका मेपलीटो पेपर है, अगर वो आपके स्टॉक में अवेलेबल है और इसी पे आपको प्लान चाहिए तो इस पे टिक करना है। और स्टैंडर्ड साइज का पेपर है तो इस पे टिक करना है। किसी केसेस में आप क्या करते हो कि जैसे आपके पास पेपर मेपलीटो है लेकिन जो इसकी साइजेस है वो आपकी जॉब साइजेस से मैच नहीं कर रही, तो उस केस में आप क्या करोगे, प्लान इन स्पेशल साइज पे पेपर पे प्लान ले लोगे तो ये एक्यूरेट प्लान किस साइजेस पे जाएगा वो देगा, और उसके बाद इसका मास्टर आपको बाद में बना सकते हो आप ERP में। ठीक है। ओनली कॉस्टिंग निकाल देगा। पेपर सप्लाई बाय क्लाइंट, कोई सी जॉब ऐसी रहती है जिसमें क्लाइंट खुद उसका पेपर देता है, ठीक है। उस केस में आपको यहाँ पे टिक करना रहेगा। देन उसके बाद मशीन, यहाँ पे आप मशीन सिलेक्ट करोगे कि जो आपकी ये बुक वाली जॉब है ये कौन सी मशीन पे रन करेगी। ठीक है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो जितनी भी मशीन है इसमें उस पे जिस साइजेस पे इसका प्लान अवेलेबल होगा वो उसमें दे देगा। अब ये देखिए यहाँ पे ऑपरेशन ऑटोमेटिक आ रहा है, क्यों? क्योंकि अपन ने कैटेगरी में कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है इसका। ठीक है। जैसे कि प्लेट मेकिंग, कटिंग, प्रिंटिंग और फोल्डिंग, गैदरिंग। इसके अलावा भी कोई ऑपरेशन लेना है इसमें तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, वो ऑपरेशन नेम यहाँ पे डाल के। कोई सा करना है क्या? कवर को लैमिनेशन। कवर नहीं है सर, ये बुक पेजेस है, इनर पेजेस। अच्छा ठीक है, नहीं उसको कुछ नहीं है। हेलो। उसके बाद शो कॉस्ट पे टिक करना है। तो सिस्टम इस वाली मशीन पे जितने प्लान होंगे वो दे देगा पेपर के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी ये प्लानिंग रील पे जा रही है। क्यों? क्योंकि पेपर इसमें अवेलेबल नहीं होगा वो वाला। जब आपके मास्टर प्रॉपर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक एक्यूरेटेड प्लान आ जाएगा, और जो प्लान सबसे बेस्ट रहेगा सिस्टम वो टॉप पे देगा, कम वेस्टेज वाला आपके अकॉर्डिंग। तो इसको जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे अलग अलग प्लान पे क्लिक करोगे तो ये जो आपकी कॉस्ट निकल कर आएगी वो उसके अकॉर्डिंग ही आएगी। ठीक है। ठीक है। तो मैं अभी ऊपर वाला प्लान ले रही हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी शीट साइज आपको यहाँ पे पेपर साइज आपको मिल रही है, कटिंग साइज मिल रही है। यहाँ पे एक शीट में आपके कितने आपसे बैठ रहे हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है, और वेस्टेज क्या रहेगा वो टोटल डिटेल आपको यहाँ पे मिल रही है। अब यहाँ पे आपकी एक शीट है, एक शीट में आपके 2 कट है। ठीक है। तो एक कट में आपके 4 अप्स से बैठ रहे हैं, यानी कि दो कट में टोटल आपके 8 अप्स आएंगे। ठीक है। ठीक है। अब इस वाली जॉब में आपके 48 ये क्वांटिटी आ रही है प्लेट की। क्यों? क्योंकि आपके पेज 48 है। ओके। और अपन ने मशीन में रेट डाला हुआ है प्लेट का 300 रुपये, तो वो इसको कैलकुलेट करके आपका प्लेट का कॉस्ट कितना आ रहा है 14,400, और इसका ही यूनिट कॉस्ट आपके क्या आ रहा है 28.80।
ठीक है, मैं भेजता हूँ। ठीक है। पेपर डिटेल में आपको क्या क्या चीज़ मिलेगी कि आपकी जो मेक रेडी शीट है, आपने सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, पेज के केस में ये इनटू करता है, मतलब वहाँ पे प्रेस ये डलता है, उसका पेज के अकॉर्डिंग वेस्टेज डलता है। तो अपन ने वहाँ पे 40 डाला हुआ है ना, 20 सॉरी, एक बार मेरे को चेंज करना है इसको। ये अभी मैं नहीं ले रही हूँ वेस्ट मेक रेडी, ठीक है। हाँ। फिर भी ये लिया, मशीन से लिया होगा आई थिंक ये। ठीक है, तो मेक रेडी शीट आपके यहाँ पे 240 आ रही है। ठीक है। ठीक है, प्रोसेस कॉस्ट आप चेक कर लोगे, देन उसके बाद इसको अप्लाई करोगे। तो ये आपके बुक की प्लानिंग होगी। बुक की प्लानिंग के बाद आप कवर की प्लान करोगे। तो वापस क्लिक टू प्लान पे जाओगे और यहाँ पे आपकी बुक की साइजेस डालोगे कि आपकी जो बुक की साइजेस हाइट में क्या है, 8.5 11। यहाँ पे 11 की जगह आपको 22 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने पहले इतनी सी हाफ ली थी। नहीं अभी हाँ फुल जाएगा ना कवर में। नहीं तो फिर इधर 11 करो, इधर 17 करो। यस, ये तो एक और हो जाएगा ना कवर। नहीं मैडम, अपन कवर डबल साइज छापेंगे ना, वो फ्रंट बैक कवर की तो देखिए ना फुल लेंथ आएगी। हाँ और पेजेस की अपन ओनली इतनी सी ये इतनी सी लेते हैं। हाँ ठीक है ना, उसको 8.5 22 कर दो। अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि आपकी हाइट नहीं, ये अभी है, तो क्योंकि उधर अपन ने 8.5 11 ही यस लिया। यस यस, इसीलिए मैं वन ले रही थी। ठीक है, अभी तो मैं 22 ही लूंगी। यहाँ पे आपको लेंथ हमेशा पेज की लेंथ कवर में डबल करनी है। हाँ पेपर 8, हाँ GSM 8 कार्ड करो उसको, 8 कार्ड 300 GSM, हाँ 4 कलर फ्रंट में, बैक में कोई कलर नहीं है। नहीं, ब्लैक भी 4 कलर ही है। ठीक है, और ट्रिमिंग वगैरह डालनी है, स्ट्रिपिंग ये वगैरह कुछ करना है। ठीक है, और मशीन लिथ्रो, देन उसके बाद शो कॉस्ट। अब इसमें भी सेम आपके एक शीट पे 2 कट आ रहे हैं क्योंकि साइजेस बड़ा है पेपर का, जॉब साइज छोटा है। ठीक है, 22-35 का पेपर है आपके। ठीक है, एक शीट पे 2 कट आ रहे हैं, एक कट में आपके 2 अप्स है तो 2 कट में आपके 4 अप्स हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग इसकी शीट रहेगी। आपने मेक रेडी 20 दिया हुआ है, एक्चुअल शीट आपकी 250 आ रही और वेस्टेज 220। तो इन तीनों को कैलकुलेट करके आपकी टोटल कट शीट बनती है 290। तो एक शीट में 2 कट है तो हाफ शीट क्या होगी आपके 145। ठीक है। और इसका वेट आ जाएगा और इसका यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा, पेपर का प्लेट का कॉस्ट आ जाएगा और प्रोसेस कॉस्ट आ जाएगा। प्रोसेस कॉस्ट जब आप कवर में लेमिनेशन है आपके, हाँ है, हाँ ये लेमिनेशन एक बार देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन सही है। जो आपने अभी टाइप ऑफ चार्जेस ऐड किया था ना इसमें, उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट किया है इसने। एक मिनट में ये छोटा मैडम प्रिंटिंग का रेट 0 दिखा रहे हैं। मैम प्रिंटिंग का रेट डबल नहीं लेंगे ना अपन, एक ही बार लेंगे। आपकी जो बुक पेजेस है, बुक पेजेस की आपकी क्या आ रही है, टोटल कॉस्ट आ रही है आपके ये, और यूनिट कॉस्ट आपके 49 रहेगा। सेम ऐसे कवर का ये रहेगा और यूनिट कॉस्ट ये रहेगा। अब इन दोनों का टोटल क्या आ रहा है आपके ये, और इसका टोटल आपकी पूरी बुक बनेगी वो कितने की बनेगी, 56 रुपये की यूनिट कॉस्ट। एक बुक का कॉस्ट है आपके 56। देन उसके बाद अगर इसमें कुछ प्रॉफिट देना है आपको तो वो आप यहाँ पे फील कर सकते हो कि जैसे सपोज 10% ही देना है, आप उसको ये करोगे तो वो कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है। अगर GST देना है तो GST के लिए आप क्या करोगे, बाहर है यहाँ पे HSN एक सर्च करोगे, सिलेक्ट जैसे कि बुक, जो इस कैटेगरी में आपके 12% का GST लगा हुआ है, अगर GST
आपको कैलकुलेट करवाना है तो आप इस पर टिक करोगे, तो जैसे इस पर टिक करोगे तो जीएसटी कैलकुलेट कर लेगा। और अगर कॉस्टिंग में आपको जीएसटी कैलकुलेट नहीं करना है तो उस पर टिक नहीं करोगे। देन इसके बाद फाइनलाइज के बाद आप यहाँ पे जॉब नेम डाल दोगे आपका, कि आपकी जो जॉब है वो क्या है, और क्लाइंट का नेम यहाँ पे डालोगे। उसके बाद प्रोडक्ट कोड, देन कैटेगरी और सेल्स पर्सन सिलेक्ट करके इस जॉब को सेव कर दोगे। तो ये आपके कोटेशन सेव हो गया। तो उसका मेरे को पीडीएफ प्रिंट आउट बिल्कुल मिलेगा। हाँ, तो ये कोटेशन सेव होने के बाद आपके कहाँ पे शो होगा, कोड पैनल पे। ठीक है। कोड पैनल पे जैसे आप जाओगे तो ऑल कोटेशन पे आपको सारे स्टेटस दिखेंगे कि आपका कौन सा इंटरनल अप्रूवल में रखा हुआ है और कौन कोस्ट अप्रूवल हो गया है। तो इंटरनल अप्रूवल को देखने के लिए अपन को इंटरनल अप्रूवल पे जाना है। यहाँ से अपन ने ये वाला निकाला, अभी ये वाला, तो इसका आपको प्रिंट देखना है तो यहाँ से रिव्यू कर सकते हो। इसको एडिट करना है तो रिवाइज कर सकते हो, क्लोन बना सकते हो, प्रिंट यहाँ से निकाल सकते हो। प्रिंट निकालने के लिए इस पर क्लिक करोगे। ओके, आई थिंक आपको प्रिंट शो नहीं हो रहा होगा। ये जैसे यहाँ से क्लिक करके प्रिंट, ओके, और प्रीव्यू, तो ये आपके कोटेशन का प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट आ रहा है, अभी लोड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोटेशन की डिटेल मिल जाएगी कि क्लाइंट के कौन से क्लाइंट का कोटेशन है, उसका एड्रेस क्या है, और कंटेंट क्या क्या लिए थे अपन ने, बुक पेजेस, दोनों के अलग अलग दिखेगा। ये डिटेल आपको जो दिख रही है वो कंटेंट वाइज दिखेगी कि बुक पेजेस की ये डिटेल है और बुक कवर की ये है। अब इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन है वो भी आपको कंटेंट वाइज शो हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये सारी डिटेल आपको कोटेशन की मिल जाएगी। ठीक है, हाँ मैडम। ये जैसे कि इंटरनल अप्रूवल में रखा है, इसको अपन को प्राइस अप्रूवल करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करके सेंड फॉर ऑर्डर, देन ओके, तो इसका प्राइस अप्रूवल हो जाएगा। प्राइस अप्रूवल होने के बाद ये कॉस्ट अप्रूवल में चला जाएगा ये कोटेशन। अब कॉस्ट अप्रूवल में जाने के बाद आप इसका ऑर्डर बुक कर सकते हो। जब तक ये इंटरनल अप्रूवल में है ये ऑर्डर बुकिंग पे आपको शो नहीं होगा। कॉस्ट अप्रूवल होने के बाद ही ये आपके ऑर्डर बुकिंग पे जाएगा। ठीक है ना मैडम।